दोस्तों, क्या आपको भी लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग करने में डर लगता है? ऐसा लगता है जैसे एंट्री और एग्ज़िट मेरी मिस ना हो जाए, कहीं मैं गलत एंट्री ना कर बैठूँ, कहीं मेरा एग्ज़िट बहुत जल्दी ना हो जाए और मुझे प्रॉफ़िट पूरा ना मिल पाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिसके थ्रू और उसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से चेंजेस भी किए हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी में मैंने 3-4 चीज़ों का यूज़ किया है। 1-2 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, उसके अलावा मैंने अपना कुछ थोड़ा-सा दिमाग लगाया है ताकि आपको सेफ़ली प्रॉफ़िट, एग्ज़िट और एंट्री सब कुछ मिल सके। तो चलिए स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जल्द से जल्द हमें 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद करिए। और अगर आप ऐसी ही नई नई स्ट्रैटेजीज़ और नए नए शेयर मार्केट के बारे में कुछ डीप एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारा ऐप या YBN फिनांस गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए वापस से स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी यूनिक नहीं है। हो सकता है इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने शेयर की हो, पर जो तरीका मैं आपको, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, वो बिल्कुल ही यूनिक है। आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर एंट्री करनी है और उस प्रॉपर एंट्री के साथ साथ हमारा एग्जिट या इस एसएल कैसे होगा। और एक नई चीज़ भी आज सीखेंगे कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो है ये कैसे होगा। तो सबसे पहले एंट्री को समझ लेते हैं। आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री इस बात पे करनी है कि प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे ये बैंड और रिबन जो भी दिख रहा है इसके ऊपर आपके क्लोज कर दे। तो क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? हाँ हुआ। अब इसके क्लोज के बाद आपको यहाँ पे एक एंट्री बनानी है। इसके क्लोज के बाद जैसे ही प्राइस और दूसरी कैंडल में 3 मिनट के चार्ट पे हम लोग हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे ही 3 मिनट की दूसरी कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने लगे तो आपको पोजीशन बना लेनी है। तो यानी आपकी 21,966 पे पोजीशन आपकी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है? अब जब आप एंट्री कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है अगली जो भी आपकी कैंडल का हाई जब भी कभी ब्रेक हो जाए तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए ऊपर ला देना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था? हमारा सबसे पहले जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के नीचे का था। जिस कैंडल में हम एंट्री किए हैं उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री कैंडल के ऊपर का एंट्री बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? अब जैसे ही ये प्राइस इसके ऊपर जाकर के कहीं क्लोज कर दे 3 मिनट की कैंडल, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे अपने एंट्री पॉइंट पे ला देना है। यानी आप बिल्कुल ही सेफ हो गए। अब आपको जो है यहाँ से नुकसान किसी भी हाल में नहीं हो सकता। प्राइस अगर लौट के भी आएगा तो आपको यहाँ से नुकसान नहीं देके जाएगा। आप एट जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे निकल सकते हैं। लेकिन आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, एंट्री आपकी हो चुकी है, स्टॉप लॉस आपका पता था। अब स्टॉप लॉस को आपने ट्रेल करके ऊपर कर लिया है। इसके बाद जैसे ही ये वाली कैंडल दोबारा क्लोज कर दे और इसके ऊपर प्राइस जाने लगे तो आपको अपना अगले कैंडल के क्लोज होने के बाद स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल के क्लोज के नीचे रख लेना है। यहाँ देखिए, अब आपका किसी भी हाल में प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ तो आपका यहाँ जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आकर के यहाँ क्लोज हुआ तो अब आप पिछली क्लोजिंग पे अपना स्टॉप लॉस कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है? इसके बाद प्राइस कहाँ क्लोज हुआ है? इसके ठीक ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, तो अब आप फिर से पिछली क्लोजिंग के ऊपर रख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है? हाँ हुआ है। लेकिन अगली कैंडल क्या हुई? क्लोज नीचे हुई। तो आप लेटेस्ट स्विंग लो आपका यही हो गया। आप इस यहाँ पे रखे रहने दीजिए और आराम से अपना एंजॉय करिए और देखिए क्या प्राइस पलट के वापस आ रहा है। अगर पलट के वापस आएगा तो आपका एसएल अपने आप हिट हो जाएगा और आप इतना लंबा प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन क्या हुआ? प्राइस यहाँ से पलट के वापस नहीं आया, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब हमें जो सबसे लेटेस्ट लो मिला था उसको जो है हमें अपना स्टॉप लॉस बना लेना है। इसके बाद क्या करना है? और आगे बढ़ने दीजिए। जैसे जैसे क्लोजिंग ऊपर चलती जाएगी आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएंगे। इसे ही स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। आज मैं ये बताने वाला था आपको। ये एक स्पेशल चीज़ है, आप इसे किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये आपका लेटेस्ट लो हो गया। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट आप ऊपर क्लोजिंग करती जाए आप अपने लेटेस्ट लो को करते जाइए, बढ़ाते जाइए, ट्रेल करते जाइए। इसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपने ट्रेल किया, अब आप इतना लंबा प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। के बाद क्या करेंगे? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा लेटेस्ट लो, क्या ये यहाँ पे ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। तो इसके बाद अगला अगला कहाँ है? अगला यहाँ है लेटेस्ट लो। उसके बाद अगला लेटेस्ट लो यहाँ पे है। उसके बाद का लेटेस्ट लो कहाँ गया? उसके बाद का लेटेस्ट लो आपका यहाँ आ गया। यहाँ ये लेटेस्ट लो इस जगह आकर के क्लोज हो चुका है। तो इसे आप जो है यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर देंगे। मतलब आपने एंट्री यहाँ की और एग्जिट यहाँ की। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। दूसरी जगह पे दोबारा फिर एंट्री मिली तो दोबारा आप जब नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है तो यहाँ पे आप अपनी फिर से एंट्री बना लेंगे। ये आपकी एंट्री हो जाएगी और यही नीचे आपका एसएल हो जाएगा। जैसे ही ये प्राइस इसके ऊपर आकर के यहाँ क्लोज हुआ तो आप अपने एसएल को मॉडिफाई करके एंट्री पॉइंट पे ले आएंगे। आपको ट्रेलिंग एसएल मैं पूरी तरह से समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ ले आएंगे। यहाँ के बाद आपका एसएल अपने आप यहाँ हो जाएगा और जो यहाँ आकर के हिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से, नहीं हो तो रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री नीचे से ऊपर आने के बाद होगी, ये इस जगह पे एंट्री हुई हमारी। एंट्री के बाद पहला स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहा, पहला स्टॉप लॉस हमारा इसी एंट्री कैंडल के नीचे का रहा। उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ आके ऊपर क्लोज हो गया तो हम अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को अपने क्लोजिंग प्राइस पे ले आएंगे। इसके बाद जैसे ही प्राइस इसके भी ऊपर क्लोज हो गया है, यहाँ प्राइस आपका हाईएस्ट क्लोजिंग पे दिया तो स्टॉप लॉस इसके लो पे ला के रख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन क्या आपको इतने प्रॉफिट नहीं मिला, 5 से 6 पॉइंट का प्रॉफिट आपको तब भी मिला है। इस तरह से आप हर मार्केट में अपने प्रॉफिट को सेव कर पाएंगे और अपने एंट्री एग्जिट को प्रॉपर कर पाएंगे। चलिए और देख लेते हैं। अब एक सेल का एग्जांपल देख लेते हैं। इस हमारे पूरे इंडिकेटर के वो ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आपने सेल किया और जो आपका एसएल होगा वो इसके ऊपर का होगा, ठीक है, ये एक एसएल हो गया। अब जब प्राइस यहाँ आ गया, आपका क्लोजिंग प्राइस यहाँ का, तो आप अपने एसएल को मॉडिफाई करके इसके लो पे ले आइए। फिर जैसे ही प्राइस आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो अपने एसएल को मॉडिफाई करके यहाँ ले आइए। उसके बाद जैसे ही प्राइस और नीचे क्लोज हो रहा है आप अपने एसएल को मॉडिफाई करके यहाँ ले आइए लोएस्ट पॉइंट पे। फिर जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ तो आप अपने एसएल को यहाँ ले आइए, जो कि यहाँ इस पॉइंट पे आके हिट हो गया, मतलब तब भी आपके इतने पॉइंट्स बिल्कुल सेफ हो गए। आपको ये स्ट्रैटेजी अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। एसएल ट्रेलिंग के साथ आपको बुकिंग करते जाना है ताकि आपको प्रॉफिट होता रहे। चलिए और भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आया, यहाँ देखिए इस जगह पे क्या इसके इस बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, नहीं हुआ, तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे नीचे से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर आपने एंट्री बनाई और इसके नीचे आपने इसका एसएल रखा। तो अब क्या होगा, ये एंट्री बनाने के बाद जैसे ही प्राइस आपका इस वाले पॉइंट पे आया तो आपको अपना एसएल जो है वो मॉडिफाई करके यहाँ ला के रख देना है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बीत चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका प्राइस जो क्लोज अगर यहाँ हुआ तो आपको इसके नीचे का एसएल जो था वो इसको यहाँ मॉडिफाई करना था, जो कि जैसे ही वापस प्राइस आया तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। फिर भी आपको इतनी स्ट्रगलिंग मार्केट में भी इतने पॉइंट्स मिल गए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। चलिए फिर से इसको और देख लेते हैं और एंट्री एग्जिट्स में इसको देख लेते हैं। चलिए नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आया, यहाँ येलो के ऊपर क्लोज हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको आपने एंट्री बना लिया यहाँ पे। अब एंट्री के बाद आपका एसएल क्या होगा, एसएल इसी कैंडल के नीचे का होगा, छोटा सा एसएल है आपका, ठीक है। अब इसे ट्रेल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइस यहाँ क्लोज हो रहा है इस इतने ऊपर क्लोज हुआ, तो अब अपना एसएल जो है उठा करके नीचे से ऊपर ला देना है। फिर प्राइस कहाँ क्लोज हुआ है, प्राइस यहाँ पे आकर के क्लोज हुआ है, तो अब अपने एसएल को आप मॉडिफाई करके इस जगह पे ले आइए। ऐसे ही प्राइस जब यहाँ ऊपर क्लोज कर दे तो अपने एसएल को सिस्टम में मॉडिफाई करते हुए यहाँ तक ले आइए। फिर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, 3-3 मिनट की कैंडल है ये, तो आपने एसएल को यहाँ ट्रेल करिए और उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, आपको यहाँ से यहाँ तक का सेफ प्रॉफिट मिल गया। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये हम हर मार्केट में हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बस कंडीशन क्या है, चलिए रूल्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बाई ट्रेड हमें लेनी है तो बाई ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ होना चाहिए और स्ट्रांगली कैंडल के साथ इन दोनों लाइन, इस चैनल और इस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यही सेम चीज़ हुआ है। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो जो एंट्री कैंडल उसके नीचे का होगा और हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, जैसा मैंने बताया था। स्विंग जैसे ही अगला स्विंग हाई टूटेगा हम पिछले स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे आ गया, यहाँ क्लोज हुआ, तो अब आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग आई तो अब आपका स्टॉप लॉस पिछले लो के पास हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हिट हो गया और आपको देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप अपने एसएल को बचा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं कि हमने इस दोनों जो इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं उनका डिटेल क्या है और उन्हें कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सारे इंडिकेटर को रिमूव कर दिया है। अब आ जाते हैं इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद आपको टाइप करना है मैड्रिड, MADRID। यहाँ पे मैड्रिड ट्रेंड स्पॉटर करके आ जाएगा, आपको इसको एक बार लगा लेना है। इसके अलावा मैंने जो दूसरा इंडिकेटर यूज़ किया था वो बहुत कुछ और नहीं था, वो बस कंफर्मेशन था, EMA लगाया था मैंने, तो यहाँ पे EMA लगा देना है। चलिए अब इन दोनों की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैड्रिड की सेटिंग में आते हैं। मैड्रिड की सेटिंग में आपको क्लोज की जगह लो रखना है और यहाँ पे फास्ट लेंथ जो होगी वो 9 रखनी है, स्लो लेंथ जो होगी वो 18 रखनी है। और 18 रखने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को हटा देना है और इसके साथ साथ ये आपका चैनल लग के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको ओके कर देते हैं और यहाँ EMA की सेटिंग में आएंगे। EMA जो होगा वो 30 होगा और EMA जो होगा वो लो होगा, ठीक है। EMA 30 और टाइप लो होगा। इसके साथ ही देखिए आपका ये सेटअप बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेटअप और साथ साथ जैसे मैंने ट्रेलिंग बताई है, ये जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक बताई है, ये आप हर मार्केट हर स्ट्रैटेजी में अपना सकते हैं। स्पेशली इस स्ट्रैटेजी के साथ ये बोनस देता है, हर समय आपको हर समय अच्छे अच्छे बाई ट्रेड्स आपको ला के देगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए इंट्राडे में और देखिए कि आपको क्या प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब लाइव मार्केट में प्रॉफिट बनने लग जाए, पहले इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करिए। अगर लाइव
लाइव मार्केट में आपको ये काम करने लग जाए आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसको फिर आकर के कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करती है, और अगर नहीं कर रही है तो वो भी मुझे आके बताइएगा, ताकि मैं इसमें जितना भी इंप्रूवमेंट हो सकूँ वो इंप्रूव कर सकूँ, और दोबारा इसका मैं वीडियो बना दूंगा ताकि इंप्रूव्ड वर्जन आपको मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई लॉस हो, मैं चाहता हूँ मेरी वजह से आप हमेशा प्रॉफिट में रहें। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे प्यारे चैनल योर बैंक निफ्टी को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द से जल्द प्लीज़ 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 5,000 करा दीजिए। ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा अगर आप जल्द से जल्द इसको 5,000 करा देंगे। अगर आपको ऐसे ही एडवांस स्ट्रैटेजी सीखनी है तो मैं आपको YBN फिनांस ऐप डाउनलोड करना रिकमेंड करता हूँ। आप डाउनलोड करिए, आइए ज्वाइन करिए, और देखिए कि हम आपको कितना जल्दी और कैसे एकदम हाईली क्वालिफाइड ट्रेडर बना के रखेंगे। ठीक, ये वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।